श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको 9वें दिन की 9वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी को पता है कार्तिक मास में स्नान, दान और कथा सुनने का कितना अधिक महत्व है। कार्तिक मास में किया गया स्नान, दान आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी करने में मदद करता है। तो बोलिए गणेश भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, शिव जी की जय, राधा रानी की जय, तुलसी माता की जय। 9वां अध्याय। इधर वृंदा ने सपना देखा कि उसका पति सारे शरीर पर तेल लगाकर नंगा शरीर भैंस पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह स्वप्न देख उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसने शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा करने के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनयपूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जलंधर तथा महादेव के बीच घोर युद्ध हो रहा है। उसमें किसकी विजय होगी, कृपया करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुन के मुनि ने अपने ऊपर की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आके मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी दूर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडलों से उस पर जल छिड़का तो उसमें कुछ चेतना आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली कि महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया, वह शिव के हाथों कैसे मारा गया। हे मुनि, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, शिवजी के हाथों से मारा हुआ कौन जीवित रह सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम उसको जीवित कर देते हैं। ऐसा करके मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमलाप करता हुआ आलिंगबद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरा प्रतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो 2 राक्षस कपट बनाए थे वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य बंदर रूप धारण करके तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम शिला पर्वत हो जाओ। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए प्रतिव्रता वृंदा का यत्नशील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे वृंदे, मैं तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया है, अतः मैं अवश्य शिला रूप में ही हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करती हुई विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। विष्णु वृंदा का याद करते हुए उसकी चिता में भस्म लौटने लगे। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, उधर युद्ध में जलंधर दैत्य शिव जी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे को मुख करके बैठ गए। तभी अच्छा अवसर देख जलंधर ने अनेक बाण शिवजी के मारे। इस प्रकार शिव को संकट में ग्रसित देख विष्णु भगवान वहां आए और शिवजी को राक्षसी माया का ज्ञान कराया। तब शिवजी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिवजी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ निशुंभ भी न ठहर सके और वे युद्ध में भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको शाप दिया कि तुम युद्ध क्षेत्र में भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथे मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का प्रतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर शिवजी ने अपना ऋषियों के तप का, प्रतिव्रत स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसके शरीर से निकल शिवजी में तथा वृंदा जी का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिंता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और कहा कि हे महाराज, जलंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु एक महान अनर्थ हो रहा है।
कृपा करके उसका भी उपाय बताइए। भगवान विष्णु वृंदा के प्रतिवत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता बस पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे। तब शिवजी ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही सब संकट हरेगी। तब सब देवता योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगे। बोले, हे देवी, आप सारे जगत को उत्पन्न करने वाली, पालन तथा नाश करने वाली हो। सद्गुणों, रजगुणों, तम गुणों से तुम ही उत्पन्न हुए हो। ऐसी प्रगति देवी को हमारा नमस्कार हो। तुम्हारी माया को ब्रह्म देवता भी नहीं जानते। उस देवी को हमारा नमस्कार हो जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसे मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार हो। उस समय देवताओं के ऐसे तेज देख और आकाशवाणी सुन के गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण रूप में ही हैं। वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन 3 देवियों ने प्रकट कर 3 बीज दिए। उन्होंने कहा, इन 3 बीजों को जहाँ पर विष्णु है वहाँ जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने 3 बीज ले जाकर जहाँ विंध्या की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिया। उन 3 बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती जी से आंवला, तमोगुण गौरी जी से तुलसी, सतोगुण लक्ष्मी जी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपनी बीज ईशा युक्त होकर दे दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इस कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत नहीं आते। इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल, तुलसी का पूजन है, तीनों कार्य बराबर हैं। चाहे मनुष्य कितना ही पापी क्यों ना हो, परंतु मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ को धाम प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले का फल तथा मंजरी युक्त तुलसी दल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है तथा रुद्राक्ष की माला धारण करता है उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब सिद्ध हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो इस कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वह भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आप सभी को पता है कार्तिक मास में तुलसी को दीपदान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। तो हम भी आज से तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे जिससे हमारी पूजा भी भगवान को स्वीकार हो। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिराना, जो महमो संकट विकट दीजो मन नाशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिय जय जयति भवानी, तीनों लोग की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिने तुम्हारे फल सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करियो विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महत्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम भी नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र न तंत्र न, सकल काज सिद्धि होवे शरण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करते सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगर अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशवानी, नमो नमो सुख उपजवानी। जयति जयति जय तुलसी समाई, ध्यावो तुमको शीश नवाई।
निज जन जानी मोहि अपनावो, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनती मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जो ही मनाओ, निश्चिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोह पर धाया, निर्मल हो सकल मम काया। मांगू मात यह बस तेरा, सकल मनोरथ पूर्ण कीजो। जनो नहीं कुछ नेम अचारा, जमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप निवेग लवावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर तुलसी की, स्तुति करे माता तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे चित्त पवित्र सिद्धि हो जाई। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े जो सुने वो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कारण कल्याणी, तुम महिमा जग सब जानी। भाव न तुझे माँ नित्य आवे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह तुलसी चालीसा का पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावी, जो मन इच्छा होई। जय तुलसी माता।